Hello everyone, I am Divya and today I'll be reviewing these two products that everybody has been talking about. So without further ado, let's begin. इस टिंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ये लॉरियल इनफैलिबल टिंटेड सीरम है। मैंने शेड लिया है 2 to 3 लाइट और मुझे ढंग से मैच कर जाता है। आज भी मैंने यही वाला शेड लगाया हुआ है। इस तरीके की ड्रॉपर फॉर्म में ये आता है और बहुत ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का है ये। एंड येस इट डज फील लाइक सीरम। ये वाला शेड जो है 2 to 3 लाइट, ये लाइट कॉम्प्लेक्शन के लिए सही रहेगा विद वार्म अंडरटोन्स। मेरी वैसे एकदम वार्म अंडरटोन नहीं है, न्यूट्रल साइड पे है, लेकिन चल जाता है बिकॉज इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं है। ये इतना सीरम करे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ना मैं इसकी कंसिस्टेंसी ही दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है इसकी। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कैसा बहना चालू हो गई है बिकॉज दिस इज़ वेरी रनी। शेड भी आप देख पाओगे, दिस इज़ शेड 2 to 3 लाइट। और ये ना वैसा मेबलिन 128 तरीके का ही शेड है। ब्लेंड भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो कि ये कितना ज़्यादा रनी है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडेबल है क्योंकि इतना ज़्यादा लिक्विडी और वाटरी सा है ये। यहाँ पे आपको ये जो चमक अभी दिख रही है ना, ये उस सीरम कंसिस्टेंसी की वजह से ही दिख रही है। यहाँ पे आपको ये जो इतनी ज़्यादा शाइन दिख रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फेस पे इतना ज़्यादा ग्लोई दिखेगा। ये अभी क्योंकि सेट नहीं हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा ऐसा शाइनी सा दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट इन इट। लेकिन सेट होने के बाद ये ऐसा ग्लोई सा नहीं दिखता है, फिर ये बहुत ही नेचुरल सा ही दिखता है स्किन पे। जैसे मैंने भी लगाया हुआ है तो आपको ऐसा ग्लोई नहीं दिख रहा होगा। ये सिर्फ एक नेचुरल फिनिश में सेट हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते कि ग्लोई होगा, ड्यूई होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इसे ग्लोई या ड्यूई बनाना है तो आपको थोड़ा स्किन प्रेप वैसा करना पड़ेगा, प्राइमर्स वगैरह वैसे यूज़ करने पड़ेंगे या फिर ऊपर से सेटिंग स्प्रे ड्यूई यूज़ करना पड़ेगा। ऑन इट्स ओन दिस विल नॉट गिव यू अ ड्यूई फिनिश। जब आप इसे ऐसे लगा रहे होते हो ना, तो जैसे मुझे अभी फिंगर पे भी फील हो रहा है ये, तो ये ना थोड़ा ऑयली सा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार ये ऑयली क्यों फील हो रहा है एंड कि ये ऑयली सा रहेगा तो नहीं स्किन पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं फील होता है। मार्केट में ना बहुत सारे फाउंडेशंस लॉन्च होते ही रहते हैं अलग अलग नाम से, कोई टिंट से, कोई बीबी क्रीम से, कोई सीसी क्रीम से, ऐसे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ना सारे फाउंडेशन की तरह ही लगते हैं। बस ये होता है कि उनकी कवरेज कम हो जाती है। तो अब उन्हें चाहे टिंट कह लो, कुछ भी कह लो, फाउंडेशन ही फील होते हैं बस कम कवरेज के साथ। लेकिन ये वाला ना एक्चुअल में बहुत ही सिरमी फील होता है क्योंकि सही में इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा पतली है। आप इसे अपने हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो एंड मोस्टली मैं अपने हैंड से ही इसको ब्लेंड कर देती हूँ। ब्रश से भी वैसे ढंग से ब्लेंड हो जाता है। आज मैंने इसे ब्रश से ब्लेंड किया था एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। दिस विल गिव यू अ लाइट कवरेज, मीडियम भी नहीं है आई विल से। अगर आप इसको थोड़ा बिल्ड करोगे ना फिर जाके थोड़ी मीडियम कवरेज पे आते हैं और फुल तो बिल्कुल नहीं है। बिल्ड करने के बाद दिस विल गिव यू अ मीडियम कवरेज, अदरवाइज काफ़ी लाइट कवरेज ही है इसकी। आज मैंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी यूज़ करी अपने फेस पे इसकी। यूजुअली मैं इतना फाउंडेशन कभी भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन इसकी कवरेज कम है तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है लगा लेते हैं इसे अच्छी खासी मात्रा में। देन इट हैज़ गिवन मी दिस कवरेज। तो हाँ, अब तो ये अच्छी खासी कवरेज वैसे दे रहा है। ये फाउंडेशन ना ब्लेंड करते करते ही तब थोड़े टाइम में सेट होने लग जाता है एंड जब ये सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र नहीं करता ईजीली। मतलब जैसे मैं ऐसे हाथ अगर करूँगी ना तो आप मेरा हाथ देखोगे यहाँ पे ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मैं ऐसे अगर टच कर लूँ तो मेरे हाथ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा फाउंडेशन। बट इट डजंट मीन कि ये स्मज प्रूफ नहीं है। तो आप सपोज ऐसा इच करने लगोगे, थोड़ा सा ऐसे रब करने लगोगे, ऐसे बेसिकली थोड़ा प्रेशर लगा के कुछ ऐसा हाथ से अपना फाउंडेशन छेड़ने लगोगे ना तो फिर ये उस जगह से हटना चालू हो जाएगा। बट हल्का हल्का अगर हाथ से आप ऐसे करते हो तो उससे फाउंडेशन नहीं निकलेगा। मुझे ये ड्राई फील नहीं होता या फिर मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई टेक्सचर को एम्फसाइज़ कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल एंड नेचुरल सा दिखता है। बस हाँ, एक जगह मैं इसको नोटिस कर पाती हूँ, वो है मेरे यहाँ अपर लिप एरिया में। यहाँ पे ना ये थोड़ा अलग तरीके से सेट होता है। मतलब मेरे को ना हल्के से डॉट 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 से दिखाई देते हैं। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग दिखता है मेरे को। ये लाइक इट डजंट लुक वेरी सीमलेस। हल्का डॉट 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 सा कुछ मेरे को दिखाई देता है अलग से। यहाँ पे पैकेजिंग में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये इसका ड्रॉपर बहुत बेकार है बिकॉज इससे मैसी हो जाता है। कुछ लोग कह रहे थे नहीं मेरा वाला ड्रॉपर तो सही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ये इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। ये इन जनरल ड्रॉपर्स में ये चीज़ होती है कि ये ड्रॉपर ना बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप जैसे इस ड्रॉपर को वापस डाल रहे हो और आप इसे ऐसे टच कराते हुए ऐसे अंदर डालोगे ना तो ऑब्वियसली फाउंडेशन बाहर की तरफ स्पिल हो जाएगा बिकॉज ये ऐसे खिसकता हुआ जाएगा एंड फाउंडेशन बाहर गिरेगा उससे। ठीक है, आप इसको बस ना ऐसा एकदम बीच में करके डालना तो आपका फाउंडेशन बाहर नहीं गिरेगा बॉटल से। आप इसको ऐसे इतना केयरलेसली इसमें डाल दोगे ड्रॉपर को या फिर ऐसे साइड से करते हुए डालोगे ना तो फाउंडेशन बाहर छिटकने लग जाएगा। अच्छा, अब ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैंने किसी की वीडियो में नहीं सुनी। आई डोंट नो किसी ने अगर ये चीज़ को डिस्कस किया हो, लेकिन मुझे ये चीज़ एकदम से ही फील हुई और मैंने यूट्यूब पे किसी को ये डिस्कस करते हुए नहीं सुना है। सो द थिंग इज़ कि ये फाउंडेशन सेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आप जब ब्लश अप्लाई करने लगोगे ना, अपना कंसीलर अप्लाई करने लगोगे तो आपको उसमें ना थोड़ा एक डिफरेंट फील आएगी। मतलब आपका
आपका कंसीलर या फिर ब्लश जितना ईजिली ब्लेंड होता है बाकी फाउंडेशंस के ऊपर या बाकी किसी बेस प्रोडक्ट पे, इस पे वो उतना ईजिली ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करने लग जाता है, बिकॉज ये सेट हो जाता है फाउंडेशन इस वजह से। सो जैसे मैंने आज क्या किया कि अपने कंसीलर को फाउंडेशन के नीचे लगाया, क्योंकि अगर मैं फाउंडेशन के ऊपर लगाती हूँ, स्टिंट के ऊपर लगाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि उतना सेमलेसली ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, एक फ्रिक्शन हो रहा है, लाइक ऐसे चिपक सा रहा है मेरा प्रोडक्ट मेरे बेस पे। सिमिलरली ब्लश के साथ भी ऐसे होता है कि मैं सपोज अपने फिंगर से ही कोई क्रीम ब्लश अप्लाई करने लग जाऊँ या कोई टेंट टाइप का कुछ अप्लाई करने लग जाऊँ, तो वो ऐसा लगता है कि मेरा हाथ ना ऐसा चिपक सा रहा है, मतलब वो ऐसा स्लाइड नहीं कर रहा है मेरे फेस पे, ईजिली ब्लेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं उस चीज़ को, बिकॉज नीचे का बेस सेट हो चुका है, तो वो ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो आई थिंक जब आप इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ब्लश अप्लाई कर रहे हो तो उसको बिना ब्रश से ही अप्लाई करना, हाथों से ब्लेंड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। कोई ना वैसा ब्रश ले लेना, फ्लफ़ी ब्लश ले लेना, तो उससे बेटर तरीके से ब्लेंड होगा। एंड आज भी मैंने वैसे ही ब्लेंड किया था। मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, मैं उस चीज़ से डिसएग्री करूँगी। आई फील इस पर्टिकुलर टिंट के ऊपर बाकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे ब्लश और कंसीलर उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं, थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। आई वोंट से कि इट इज़ अ डील ब्रेकर, बट हाँ वो आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्विकली सम मोर पॉइंट्स दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट दिस। आप इसको ना बिल्ड मत करना। मैंने ये नोटिस किया कि जब आप इसको बिल्ड करने लग जाते हो तो ये थोड़ा सा केकी दिखने लगता है, एंड थोड़ा सा ना वो फाउंडेशन वाला एंड वो मेकअप ही इफेक्ट दिखने लगता है स्किन पे, उतना ज़्यादा फिर ये नेचुरल और सेमलेस नहीं दिखाई देता है। इसकी एक ही लेयर लगाना, उसमें आपको ये लाइट कवरेज देगा, लेकिन फिर कवरेज के चक्कर में इसको बिल्ड मत करना, उतना ही रहने देना एक ही लेयर पे। सेकेंड चीज़, मुझे ये फिंगर्स से ब्लेंड करना पसंद है, क्योंकि ब्रश जो है ना एब्जॉर्ब काफ़ी कर लेता है प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी रानी। ब्लेंड तो वैसे दोनों से ही हो जाता है ढंग से, लेकिन यह है कि ब्रश में वो ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्सो अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है, तो इस वाले एरिया पे ना काफ़ी स्वेटिंग होती रहती है, तो स्वेट की वजह से ये यहाँ से हट जाता है। बाकी फेस पे ना मुझे कोई ऐसा इशू फेस नहीं होता है, वहाँ से प्रोडक्ट नहीं हटता है, लेकिन स्वेटिंग की वजह से इस एरिया से तो ये गायब होने लग जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि इज़ इट अ गुड प्रोडक्ट, आई विल से येस इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट has it changed my life and will it be a part of my permanent makeup collection? क्या मैं इसे constantly यूज़ करूँगी? So I will say no. मुझसे अगर पूछा जाए ना कि इस प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है या फिर इसकी यूएसपी क्या है, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी जो है, सिरम लाइक कंसिस्टेंसी, कि वो ब्लेंड करने में जो इतनी आसान होती है और एकदम पानी की तरह होती है और वाटर की तरह ही इजीली ग्लाइड एंड स्प्रेड करती है आपके फेस पे, तो वो इसकी कंसिस्टेंसी ही इसकी यूएसपी है। सो इन अ नटशेल आई विल से दैट इफ यू रियली वांटेड टू बाय दिस प्रोडक्ट यू कैन। इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, बट इट इज़ नॉट अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका बेस मेकअप गेम ही पूरा चेंज हो जाएगा इसको यूज़ करने से। सो दैट वाज अबाउट दैट लॉरियल टिंटेड सीरम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस के ब्यूटी ब्लश स्टिक। तो उनका एक जेली वाला ब्लश है, 3 शेड्स में उन्होंने लॉन्च किया है। मैंने ये वाला शेड लिया है विच इज़ कॉल्ड ऑरेंज पॉप्सिकल। पहले तो ना मैं वो स्ट्रॉबेरी वाला शेड ही लेना चाहती थी, बिकॉज यू नो हम ज़्यादातर पिंक शेड्स की तरफ ग्रेविटेट कर जाते हैं ईजिली, एंड इंटरनेट पे वो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मेरा भी वही लेने का मन कर रहा था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक किया जा रहा था, इन स्टॉक कभी आ ही नहीं रहा था। देन फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने थोड़ा रैशनली सोचा कि वैसे भी मेरे पास इतने सारे पिंक ब्लशेज़ एंड सारे के सारे फिर वो ना आपका सेम कलर ही दिखाई देते हैं स्किन पे। सो आई थॉट कि यार बहुत ज़्यादा पिंक ब्लशेस ले लिए हैं, अभी कोरल ब्लश ले लेते हैं जो काफ़ी टाइम से मैंने लिया नहीं था। सो दिस इज़ वाई आई गॉट दिस ऑरेंज पॉप्सिकल शेड, और इस तरीके का कुछ ये शेड दिखाई देता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑरेंज आपको यहाँ पे ना अभी इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है स्किन पे, ये ऐसा ऑरेंजी सा नहीं दिखाई देता है, और इसी वजह से भी मैंने इसको ही लिया है। तो मैं ना पहले इन स्टोर गई थी नायका के, और वहाँ पे मैंने इसे स्वॉच करके देखा था, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये ऑरेंज कलर नहीं है, दिस इज़ अ कोरल शेड। कोरल शेड्स फेस पे काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, बिकॉज उनमें पीच और पिंक दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, वो एकदम ऐसा पीची या फिर ऑरेंज नहीं दिखते हैं, उसमें पिंक का टच आ जाता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ना आपके पिंक आउटफिट्स के साथ भी वो चले जाते हैं, तो इसलिए कोरल शेड एक बहुत ही अच्छा शेड रहता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीची शेड या ऑरेंजी शेड, बट कोरल शेड्स मेरे को लगता है काफ़ी वर्सटाइल होते हैं। तो इतना प्रोडक्ट आपको टोटल मिलता है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, वैसे ऑरेंज नहीं है। मैंने जब इसको स्वॉच करके देखा था ना वहाँ पे हैंड पे, तो भाई पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी इतनी कुछ, स्ट्रॉबेरी वाले की तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी हैंड पे, इसकी तो तब भी आ रही थी। सो हैंड पे इनकी पिगमेंटेशन नहीं आती है, लेकिन फेस पे इनकी पिगमेंटेशन एकदम से आ जाती है। तो हैंड के बेसिस पे, हैंड स्वॉच के बेसिस पे इसको जज मत करना। फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, सो आई डोंट नो अबाउट द स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल की फ्रेग्रेंस, लेकिन इसकी तो बहुत ही म्यूटेड फ्रेग्रेंस है, बहुत ही लाइट है कि आपको फील भी नहीं होगा। जिन लोगों को एकदम से खुशबू पता नहीं चलती है ना, तो उनको तो पता भी नहीं चलेगी कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस है। इट इज़ वेरी वेरी फाइन, वेरी वेरी फाइन, एकदम से नहीं आएगी। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश करोगे ना पिक करने की कि अच्छा इसमें कोई फ्रेग्रेंस है क्या, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ इसमें ऑरेंजेस की हल्की सी फ्रेग्रेंस आ रही है। कोई स्ट्रॉन्ग
फ्रेग्रेंस नहीं है कि जो ऑटोमेटिकली आपको आ जाए एप्लीकेशन पे या फिर ये प्रोडक्ट खोलते हुए, जब एकदम ही आप घुस के इसको सूंघने लगोगे तब जाके आपको हल्की सी कोई फ्रेग्रेंस आएगी। सो इसमें ना वो ग्लूकोज, ऑरेंज ग्लूकोज वाली फ्रेग्रेंस आ रही है एंड क्वांटिटी आपको मिल रही है इसमें 7 ग्राम्स। हाथ पे इसकी पिगमेंटेशन नहीं आएगी, आप ऐसे रगड़ते रहोगे और आपको लगेगा कि कहाँ भाई पिगमेंटेशन है, कहाँ कलर तो आ ही नहीं रहा है। बट आप जब इसको फेस पे लगाओगे तो फिर इमीडिएटली पिगमेंटेशन आ जाती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से लगाना, एक बार में बहुत ज़्यादा मत लगाना। दूसरी चीज़ जो भाई मुझे लग रहा था रिव्यूज़ में कोई बता ही नहीं रहा था, सब लोग कह रहे थे कि ये इतना इजी टू ब्लेंड है, बस हाथ से ऐसे ऐसे कर लो, ये वो। नहीं, दिस इज़ नॉट इजी टू ब्लेंड। आई विल टेल यू व्हाई। ये ना वैसा क्रीम ब्रशेस की तरह नहीं है, ये ना एक स्टेन छोड़ता है फेस पे। ऐसा नहीं है वो क्रीम ब्लश की तरह की जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, मतलब जहाँ पे ब्लेंड कर दिया तो ठीक है लग जाएगा, फिर आप इजीली अगर उसको वाइप ऑफ कर दोगे तो हर जगह। नहीं, ये जहाँ पे लग जाएगा तो वहाँ पे ही ये सेट हो जाएगा, बिकॉज दिस वर्क्स लाइक अ स्टेन। ये आपको जेली ब्लश और ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन काम एक टिंट की तरह करता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इसे फेस पे ऐसे स्वाइप करके और फिर ऐसे ऐसे हाथों से तो बिल्कुल भी ब्लेंड मत करना। स्टार्टिंग में वैसे मैं करी थी और उससे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। वो जहाँ पे मैं एक बार ऐसे स्ट्राइप करी थी ना, उसके आसपास ही वो प्रोडक्ट रह रहा था और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही थी। ऑफकोर्स आएगी ही, क्योंकि जब आपका सारा प्रोडक्ट एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, तो पिगमेंटेशन वहीं पर रहेगी, विच इज़ लॉजिकल। एंड आई थिंक इसी वजह से इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा आती है। बट जब हम क्रीम ब्लशेस की बात करते हैं तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं और उसको सारी जगह पे ब्लेंड करने लग जाते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाता है एक बड़े एरिया पे एंड पिगमेंटेशन उसकी कम हो जाती है। मैं इसको हाथों से ब्लेंड नहीं करती हूँ, मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक ब्लश ब्रश लेती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ब्लश ब्रश को ना ऐसे ऐसे इसमें टैप करती हूँ, हल्के हल्के से टैप करते जाती हूँ, देखती हूँ कि इवनली स्प्रेड हो रहा है वो ब्रश पे। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह पे लेके टैप कर जा रहे हो, तो वो ब्रश के एक ही साइड पे ही आ जाएगा, एक ही स्पॉट पे सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ब्रश को थोड़ा ना अलग अलग पोजीशंस में, ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे टैप करना, तो इवनली आपके ब्रश पे स्प्रेड हो जाएगा एंड फिर अपने फेस पे ब्लेंड कर लेना। आज मैंने यही वाला शेड लगाया हुआ है, तो शेड आप देख पाओगे, ऐसा ये कोरल शेड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप ब्रश से ब्लेंड कर लेना एंड फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर पैची सा नहीं दिखेगा, हो जाएगा ढंग से ब्लेंड। स्वॉच करने पे ना इट डज़ फील ऑयली, कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी उसकी कि शाइन कर रही होगी एंड थोड़ा ऑयली सी फील होगी। जब आप उसको ऐसे ना हाथ से भी करके देखोगे ना, हाथ से फील करोगे प्रोडक्ट को, तो वो लिप बाम की तरह लगती है, कि जैसे लिप बाम्स होते हैं ना थोड़े ऑयली टाइप के होते हैं, उस तरीके की कंसिस्टेंसी लगती है। बट टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, इट डजंट लुक ऑयली ऑन द फेस टू मी, क्योंकि फेस पे फिर हम अच्छे से स्प्रेड करके लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो फेस पे ऑयली नहीं दिखाई देता है ये। सो दिस इज़ नॉट अ मैट ब्लश, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑन द वेरी ऑयली साइड, थोड़ा नेचुरल सा ही दिखता है स्किन पे। सो इस प्रोडक्ट में आई विल से मेजर कॉन मेरे को यही दिखा कि ब्लेंडेबिलिटी उतनी इजी नहीं होती है। इसमें थोड़ा आपको तरीका निकालना पड़ता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बस आपने उठाया एंड ब्लाइंडली इसको अप्लाई करना चालू कर दिया, एंड स्पेशली जब आप जल्दी हो तो आई वुड सजेस्ट कि इसको फिर मत ही यूज़ करना। वाले टिंट के ऊपर प्रोडक्ट्स उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, तो मैं इन दोनों को तो वैसे कम ही एक साथ पेयर अप करती हूँ। इज़ इट अ मस्ट हैव प्रोडक्ट? आई विल से नो, especially if you are in a hurry, you are a college going or an office going girl, I don't think you will enjoy this product that much, क्योंकि इसको थोड़ा आपको तसल्ली से एंड ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट या फिर अ प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर इन अ हरी। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, लेकिन दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ईजिली आपके फेस से मूव नहीं होता है बिकॉज स्टेन ये लीव कर जाता है। स्ट्रेट अप तो इसको फेस पे कभी मत लगाना, ऐसे नहीं भाई, फिर वो ना एकदम पैच क्रिएट हो जाएगा फेस पे एंड यू वोंट बी एबल टू ब्लेंड इट सीमलेसली ऑन योर चीक्स। वो एक जगह पे ही वो स्ट्राइप दिख जाएगी, फिर आपको मैचअप करना पड़ेगा और इतनी सारी स्ट्राइप्स डाल के, एंड देन यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लाउन। आई थिंक यू कैन स्किप दिस प्रोडक्ट, कंसिडरिंग कि इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा ना, मुझे तो लगता है कम्प्लीटली स्किपेबल है ये प्रोडक्ट। सो ये वाला तो मेरे को ओवर हाइप लगा वैसे। Within these two products, if you ask from me, I'll say ये वाला बेटर काम करेगा, इससे आप चाहे ले सकते हो। ये वाला मैं कहूँगी कि यू कैन अवॉइड दिस, आपको ना इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में, और इतने प्राइस पे तो आई थिंक फिर सब कुछ एकदम ईजिली काम करना चाहिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दैट वॉज माई रिव्यू। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी अब तक, सो आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी माई नेक्स्ट वन, बाय।